जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव सेशन प्रारंभ हो चुका है। आप जुड़े रहें और बने रहें चैनल से। इस लाइव सेशन से कार्यक्रम हम शुरू कर चुके हैं और अभिनंदन जो लोग पहले से जुड़े, पहले से इतनी प्रतीक्षा की। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा था जिस कारण से यह लाइव हम नहीं कर रहे थे। कर तो देते शुरू, कनेक्शन वीक था थोड़ा सा, तो बीच में व्यवधान आने की संभावना थी। तो फिर से इसे अच्छे से कुछ करना पड़ता है, कुछ तकनीकी उपाय, और उस तकनीकी उपाय को कर दिया गया तो फिर से कनेक्शन ठीक से लगभग इस्टेब्लिश हो चुका है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जो लोग पहले से हैं। ज्योति दत्ता जी, अमृतपाल जी, मुकेश राम पिस्दा जी, राज जी, विनोद यादव जी, भुवन राय जी, शिवानी श्रुति जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, शिवानी श्रुति जी, माधुरी कोल्हे जी, तरनजीत सिंह जी, भुवन राय, पवन पुरी, राम प्रकाश विधाते, दिनेश महाराज, गोपाल शर्मा, रवि कुमार, जगत नारायण जी, योगेंद्र पंडित जी, तलेश्वर यादव जी, गिरीश कुमार चौबे जी, देवरतन जी, सब ने बहुत प्रतीक्षा की। चलिए, बहुत आपका धैर्य है और आपके इस धैर्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने धैर्य रखा और लाइव से जुड़े रहे। यद्यपि विलंब हो रहा था फिर भी आप लाइव से जुड़े रहे। आ तो गए थे हम समय से ही, लेकिन लाइव कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो लाइव एक कनेक्शन होता है वीडियो का, वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन जो था, वो इंटरनेट की स्पीड जो थी वो थोड़ी स्लो नज़र आ रही थी, स्लो दिखाई दे रही थी। तो फिर कुछ तकनीकी कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि वो ठीक हो सके। तो वो किया गया और अभी लगभग ठीक चल रहा है, अब ठीक ही चलेगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है, शून्य चित्त से विषयों का भोग करो। अष्टावक्र महागीता का 18वां व्याख्यान है। आज कहा जा रहा है कि शून्य चित्त से विषयों का भोग करो। ये बड़ी विचित्र सी बात है, सुनने में तो बड़ी विचित्र ही लगती है। जब मैंने भी सुना था तो मुझे भी बहुत विचित्र लगी थी, और लेकिन जब पढ़ा तो समझ में आया, और यह बहुत ही गंभीर विषय है। यद्यपि इस अध्याय के अंदर, इस प्रकरण में, जिस प्रकरण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और भी बहुत ही गंभीर रहस्यमयी विषय हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद यह विषय ही ठीक रहेगा, तो इसीलिए इस विषय को चुन लिया, क्योंकि यह हमारे जीवन की ओर एक संबंध बनाता हुआ देखता है। क्योंकि जीव भोगरत होता है, भोगरत होता है, भोगरतोवा, भोगरतोवा मतलब जो भोग में रत है। तो मनुष्य भोग में रत रहता है, लेकिन भोग उसको स्पर्श ना करे, भोगों का जो दोष है, जो विष है, जो जहर है, वह उसे स्पर्श ना करे और वह अपनी रक्षा कर पाए। तो यह कैसे संभव है, किस प्रकार से संभव है, क्या महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में कौन सी चर्चा चल रही है, उसके आधार पर हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं विषय की ओर और अष्टावक्र गीता के श्लोकों की ओर, कि वह इस विषय में क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको हम समझने का भी साथ में प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा बीच में व्यवधान आए तो उसके लिए घबराएं नहीं और जुड़े रहें, बने रहें, थोड़ी देर में वो ठीक ही हो जाता है। तो चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है, प्रकृत्या शून्य चित्त यह प्रमादात भाव भावना निद्रता बोधित इव क्षण संसरण ही सह। जो पुरुष स्वभाव से ही शून्य चित्त वाला है, पर प्रमाद से विषयों का सेवन करने वाला है और सोता हुआ जागते हुए के तुल्य है,
ऐसा वह पुरुष संसार से रहित ही है। ऐसा वह पुरुष संसार से रहित ही है। तो थोड़ा सी यहां पर बात विचित्र लग रही है। क्या कहा जा रहा है कि वह पुरुष जो शून्य चित्त वाला है, जो पुरुष स्वभाव से, यह प्रकृत्या शून्य चित्त, जिसकी प्रकृति शून्य चित्त हो चुकी है, जो शून्य चित्त बन चुका है, अर्थात जिसके चित्त के अंदर जो चित्त वृत्तियों की जो तरंगे थी वह शून्य हो गई हैं। बस बीज रूप में चित्त विद्यमान है, परंतु उसके अंदर जो वृत्तियां थी, उसके अंदर जो तरंगे थी, वह शून्य हो चुकी हैं। तो उस व्यक्ति को शून्य चित्त कहा जाता है। साक्षी भाव ले आकर उसने अपने चित्त को शांत कर लिया है। उसने अपने चित्त को शांत कर लिया है, शून्य कर लिया है। कैसे? विचारों पर नियंत्रण करके, चित्त वृत्ति का निरोध करके, चित्त वृत्ति का निरोध करके। तो प्रकृत्या शून्य चित्तो यह प्रामाद भाव भावना निद्रतो बोधित इव क्षण संसरणो ही सह। जो पुरुष अपनी प्रकृति से चित्त को शून्य करने वाला है, वह कर चुका है, प्रमाद से विषयों का सेवन भी करने वाला है। अर्थात वो उसकी स्थिति कैसे है, यहां पर लिखा जा रहा है, भाव भावना निद्रता बोधिता इव क्षण संसरणा ही सह। अर्थात जैसे कि आप सोए हुए हो। एक यहां पर उदाहरण लिया जा रहा है, कंपैरिजन लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो निद्रा की अवस्था में है, स्पष्ट उसके पास कोई बात नहीं, उसे उठाया गया और कहा कि भाई चलो ये काम करो। तो उसने ज्यादा विचार नहीं किया, उसने वो काम करना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक और बात आ जाती है, क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हमें विचार नहीं करना चाहिए। हमें कर्मों को करने के पहले विचार करना तो चाहिए ही, परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि उसकी उस कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। वह तो निद्रा से उठा और उसे कर्म में परिस्थितियां जो उसके सामने थी वो उसको करते गया। जैसे कि कई बार हम जब नींद के बीच में उठते हैं और हम कहीं पर गए, कहीं से आए, हमें ज्यादा उसका ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम ऐसा कर भी देते हैं। तो यह जो है, इस अवस्था में जिस प्रकार से कर्म होते हैं, कुछ ऐसी अवस्था का उदाहरण लिया जा रहा है। जिस प्रकार से कर्म होते हैं, शून्य चित्त जो योगी है, अपने चित्त को शून्य करने वाला जो योगी है, जो अपने आप को थॉटलेस कर देता है, वृत्ति थॉटलेस नहीं तो इमोशनलेस कर देता है, वह जो है फिर भोगों को अगर भोगता भी है, अर्थात प्रमाद से विषयों का सेवन भी कर रहा है, मतलब एक तरफ मतलब है क्या कि वह सबके प्रति एक दृष्टा भाव बनाए हुए है। इसीलिए वह भोगों के प्रति प्रयासरत नहीं होता, परंतु प्रारब्ध के वशीभूत जो मिलने वाले भोग हैं उनका सेवन करता है। वह भोगों के पीछे भागता तो नहीं है, परंतु प्रारब्ध के वशीभूत जो भोग उसे मिल रहे हैं उनका सेवन वो जरूर करता है। तो ऐसे योगी की बात यहां पर की जा रही है। वह आसक्ति के वशीभूत ना करके अपने कर्म के वशीभूत, अपने कर्तव्य भाव के वशीभूत और सामने आने वाले जो कर्म हैं उनको ऐसा समझकर कि यह मेरे सामने आने वाला कर्म है तो मुझे यह करना है, ऐसा समझकर अनासक्त भाव से अनाश्रितः कर्म फल कर्म करोति यह, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर शून्य चित्त वाला, अर्थात उसके चित्त में अब कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय मतलब आइडिया नहीं है, कोई एम नहीं है कि उसे ऐसा करना है या उसे वैसा करना है। वह अपने आप में कृतकृत्य हो चुका है, उसके संपूर्ण कर्म पूर्ण हो चुके हैं। तो ऐसा जो योगी है, जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है पर प्रमाद से विषयों का सेवन करने वाला है, साथ में वो विषयों का सेवन भी उसका चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से? अनासक्त भाव से, अनासक्त होकर, अप्रारब्ध के वशीभूत जो भी उसके समक्ष आ रहा है वह उसको कर रहा है। ठीक, बिना आसक्त हुए वह उसको कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे निद्रा से किसी व्यक्ति को उठाकर काम में लगा दो तो वो थोड़ा सा
निद्रा में था तो उसका कोई रुचि नहीं रहेगा, कि मुझे इस काम में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका, लेकिन फिर भी वो करेगा। तो उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है कि उसे भोग विषयों को भोगना है, परंतु फिर भी जो प्रारब्ध से भोग उसके सामने उपलब्ध हो जा रहे हैं वह उसका सेवन कर रहा है, वह उससे मना नहीं कर रहा है। तो जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है पर प्रमाद से विषयों का सेवन करने वाला है और सोता हुआ जागते हुए के तुल्य है, ऐसा वह पुरुष संसार से रहित है। उसको कर्म ना बांधते हैं, उसको विचार नहीं बांधते और उसे भोग बंधन भी नहीं होता है, भोग बंधन नहीं होता। तो जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष, चित्त का धर्म क्या है? राग और द्वेष। या तो वह राग पैदा करेगा किसी वस्तु के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी संबंध के प्रति, अथवा वह द्वेष पैदा करेगा कि नहीं ये वस्तु अच्छी नहीं है, यह घृणा के योग्य है, अथवा यह प्रेम के योग्य है। ऐसी भावना जिस व्यक्ति के चित्त में ना रहती हो उसे हम शून्य चित्त कह सकते हैं। तो उनसे जो रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है, भोग भी करता है, उसको हानि लाभ कुछ नहीं है, इसी में यह बात कही गई है। इस प्रकार से इसको समझाया गया है। तो इसी प्रकार जो पुरुष इस प्रकार से शांत चित्त शून्य चित्त है वह भी प्रारब्ध वश से विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता। प्रारब्ध वश वो विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता है। और जैसे कोई पुरुष अपने आनंद में बैठा है, ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति अपने आनंद में बैठा है और कोई आ गया और उसे पकड़कर उसके सिर पर गठरी रखवाया और पुरुष गठरी को उठाकर ले जाता है। यदि ना उठावे या कहीं धर देवे तो उसे वह व्यक्ति जो है वह उसको मारता भी है। एक ऐसी कथा आती है राजा जड़ भरत की। इसी प्रकार से वो इसी प्रकार से कर्मों को करते हुए किसी ने अपमान दे दिया, किसी ने सम्मान दे दिया, वो चले जा रहे थे। फिर जब पता चला, जो राजन जिनकी वो पालकी उठाते थे, उनको जब पता चला कि ऐसे महात्मा, ऐसे आत्मस्थित महात्मा हमारे साथ हैं और मैं उनसे सेवा करवा रहा हूं, तो उनके चरणों में गिरकर उसने क्षमा प्रार्थना भी की। तो चित्त को शून्य कर कर आने वाले सुख दुख का भोग करना, सुख दुख का भोग करना ही क्या है? शून्य चित्त से विषयों का भोग है। उसमें सुख का भोग भी हो सकता है, दुख का भोग भी हो सकता है, उसमें सुख का भोग भी हो सकता है और दुख का भोग भी हो सकता है। तो हमें यह विचार कर इस विषय को इस प्रकार से समझना चाहिए कि शून्य चित्त क्या है और उसके द्वारा कैसे विषय भोग होते हैं। अगले श्लोक में चर्चा बढ़ रही है। आगे क्या कहा जा रहा है? क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। जब मेरी इच्छा गलिता हो गई, अर्थात मेरी जो कामना थी वो गल गई, वो नष्ट हो गई, तब मेरे को कहां धन है? तो मेरे पास कहां धन है? क्योंकि धन का तो भाव ही नहीं रह गया, धन की इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी धन है तो वह मेरे लिए नहीं है, वह होते हुए भी मैं उसमें नहीं हूं। जब मेरी कामनाएं गलित हो गई और मेरे को फिर कहां धन है, कहां मित्र है, कहां विषय रूपी चोर है और कहां शास्त्र है और कहां ज्ञान है। मेरे लिए अब ये सब नहीं है कि कहां मेरे लिए कोई मित्र है, कहां मेरे लिए कोई धन है, कहां विषय रूपी चोर है। विषय रूपी चोर, देखिए यहां पर कितना अच्छा लिखा गया, विषय दस्य वह, दस्यु मतलब चोर, दस्यु मतलब चोर। तो चोर जो विषय रूपी चोर है, जब हम साक्षी भाव से अपने मन पर दृष्टि डालते हैं तो मन चोर है। अनेक प्रकार की वृत्तियां मन में उठती हैं, अनेक प्रकार की तरंगे मन में उठती हैं। जब हम साक्षी भाव से देखते हैं तो मन रूपी चोर के लिए उतना ही बहुत है। चोर से लड़ोगे तो हार जाओगे, सोचोगे कि लड़कर, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए आप उसे पकड़ोगे तो मार पीट कर कैसे भी भागने की कोशिश करेगा। शरीर पर कुछ चोर जो है ना, पुराने समय में जो चोर हुआ करते थे, चोरी करते थे, वो अपने शरीर पर तेल लगाकर आते थे ताकि हमें कोई जैसे ही पकड़ेगा हम स्लिप कर जाएंगे और छुड़ाकर भाग के निकल जाएंगे। तो ये मन भी कुछ ऐसा ही है, जबरदस्ती करोगे इसके साथ तो पलट कर वार कर देगा, निकल लेगा। लेकिन सिर्फ दृष्टा भाव से देखो
तुम्हारे मन के अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन सी नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न हो रही है। दृष्टा भाव से सिर्फ उन्हें देखोगे तो वो खुद ही भागने शुरू हो जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। यह करना पड़ता है। इसीलिए जब मैं ऐसा हो जाता हूं तो यहां पर कह रहे हैं राजा जनक, जब मेरी इच्छा गलिता हो गई, जब मेरी कामनाएं गलित हो गई, तब मेरे को कहां धन है, कहां मित्र है, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र और कहां ज्ञान है। उस अवस्था में मेरे लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे कहते हैं, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्य बंध मोक्ष च न चिंता मुक्ते मम। अर्थात विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्य बंध मोक्ष च न चिंता मुक्ते मम। साक्षी पुरुष अर्थात वह आत्मा, त्वम पद का अर्थ साक्षी पुरुष, वह साक्षी पुरुष ही विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि। यहां पर क्या कहा जा रहा है, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, कि वह जो साक्षी पुरुष है वह परमात्मा है, वही ईश्वर है, ऐसा जानने पर। अब बहुत सारे लोगों को कहे कि नहीं आप ये क्या बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं भैया, ये अष्टावक्र महागीता की चर्चा चल रही है, तो उसके आधार पर ही बातें बताई जा रही हैं। तो विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्य बंध मोक्ष च न चिंता मुक्ते मम। अर्थात वह जो साक्षी पुरुष है, वह जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, वही ईश्वर है, उसको जान लेने पर, आशा रहित बंध के मोक्ष होने पर मुझको मुक्ति के लिए भी चिंता नहीं है। ना तो मुझे विषय भोगों की चिंता है, ना ज्ञान की, ना शास्त्र की, और ना ही मुझे मुक्ति की चिंता है, क्योंकि मैंने जान लिया। क्या जान लिया? कि वह साक्षी पुरुष आत्मा जो है वह परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होता, और नष्ट ना होने के कारण वह ईश्वर है। वह नश्वर नहीं, नश्वर का विलोम ईश्वर, तो वह ईश्वर है, वह परमात्मनी है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे, अर्थात साक्षी पुरुष जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसको जान लेने से मैं आशा रहित होकर बंध के मोक्ष होने पर मुझको मुक्ति के लिए चिंता नहीं, अर्थात बंधनों से मोक्ष हो जाने पर, इंद्रिय बंधनों से मोक्ष हो जाने पर मुझे चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से यह ब्रह्म वाक्य के समतुल्य वाक्य कहा गया है, जिसमें कि हम ब्रह्म वाक्य या महावाक्य कहते हैं। वेदों में दो प्रकार के वाक्य माने गए हैं, एक अवांतर वाक्य और एक महावाक्य। अवांतर वाक्य क्या है? स्वरूप बोधकम वाक्यम वांतर वाक्यम, आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसको कहते हैं अवांतर वाक्य। दो तरह के वाक्य, अवांतर वाक्य और महावाक्य। थोड़ा सा वेदांत का एक यह विषय हम ले रहे हैं, यहां पर कोई वर्णन नहीं इसका, लेकिन इसको ले रहे हैं। अवांतर वाक्य क्या होते हैं? जो आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य हो, जैसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म सद्रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इस प्रकार से जो लिखा गया यह क्या है? अवांतर वाक्य है। यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन कराता है कि आत्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे लिखा गया है। फिर आगे एक अवांतर वाक्य आता, अभेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम। अब जो अभेद का बोधन, देखिए यहां पर आत्मा के बारे में जो वाक्य बताया जाएगा उसे हम कहेंगे अवांतर वाक्य, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा के अभेद के बारे में बताया, मतलब कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, एक रूपता, ब्रह्म आत्म ब्रह्म एकत्व का अनुभव कर लेना। इसे विवेक चूड़ामणि में विस्तार से आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। आत्म ब्रह्मैक्यत्व शब्द का प्रयोग किया है कि उसकी एकता को समझ लेना। उसके लिए यह महावाक्य होते हैं। कौन कौन से महावाक्य? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म अहम अस्मि, या अहम ब्रह्मास्मि अथवा ब्रह्म अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह महावाक्य कहे गए हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, वही अर्थात तत्व मतलब यहां पर ईश्वर,
उस परम तत्व के लिए, परम पद के लिए कहा जा रहा है। तो तत्व मतलब उसको, वह ईश्वर। त्वम तू अर्थात जो आत्मा है, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, इसका पूरा है तत्त्वमसि जी हम कहते हैं, सीधा हम उसे तत्त्वमसि कह देते हैं तो लगता है कि तत्व की बात हो रही है, जी नहीं, तत्त्वमसि यह महावाक्य है। तो तत्त्वमसि सर्वखलविदं ब्रह्म महावाक्य है। तो उस ब्रह्म की अभेद दृष्टि से उसको जानना, आत्मा परमात्मा का कोई भेद ना रखना, ऐसे महावाक्य जो लिखे गए, अयम आत्मा ब्रह्म से लिखे गए और अहम ब्रह्मास्मि से लिखे गए, तत्वमसि से लिखे गए, कि तत्व मतलब वह ईश्वर, त्वम अर्थात आत्मा को इंगित करके कहा जा रहा, असि कि वह आत्मा ही ईश्वर है या परमात्मा है। ऐसा कर कर वाक्यों का वर्णन वेदांत में प्राप्त होता है, वेद में प्राप्त होता है, श्रुति में प्राप्त होता है। तो यह जो है, यह विषय यहां पर साफ साफ अष्टावक्र महागीता में साफ साफ लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, कि वह उस साक्षी पुरुष को जानकर, विज्ञाते मतलब जानना, विज्ञाते जानकर, साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, साक्षी पुरुष जो परमात्मा है, जो ईश्वर ही है। तो साक्षी पुरुष तो आत्मा को शुरू से कहा जा रहा है ना, तो आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही ईश्वर है, ऐसा यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो महावाक्यों का स्पष्टीकरण इस श्लोक के अंदर मिल रहा है, जो कि वेदांत अद्वैत महावाक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह तत्वमसि की व्याख्या ही इस श्लोक में एक प्रकार से है। तो अगले श्लोक में फिर वो कहते हैं कि मैं ऐसा जान चुका हूं, और जब मैं जान चुका हूं कि आत्मा परमात्मा ईश्वर एक ही शक्ति को कहा जा रहा है, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर कर मैं आशा रहित होकर, अब मेरे लिए बंधन मोक्ष नहीं है और ना ही मुझे मुक्ति के लिए कोई चिंता है, मुझे मुक्ति के लिए चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर राजा जनक कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अंतर विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंद चारिण भ्रांतस्य इव दशा ताता तादृशा एव जानते, जो अंतःकरण में विकल्प से शून्य है, जिसका अंतःकरण कल्प विकल्पों से शून्य हो चुका है, कल्प विकल्पों से, अनेक प्रकार के तर्कों से, कल्प विकल्पों से, इमेजिनेशन से, अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशंस, तो इन सब चीजों से जो मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त शून्य हो चुका है, अंतःकरण शून्य हो चुका है, और वह बाहर भ्रांत हुए पुरुष के नाई है, ऐसे स्वतंत्र चलने वालों की उन दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। वैसे ही दशा वाले जो खुद ऐसी दशा में रहते हैं, वही दूसरों की ऐसी दशा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह यहां पर चर्चा मिल रही है। तो जिसका अंतःकरण ऐसा हो गया है, शून्य हो चुका है, तो चित्त शून्य हो जाना, चित्त के शून्य हो जाने से साफ साफ आत्मा परमात्मा और ईश्वर की स्थिति का साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए यहां पर इस प्रकरण में, 14वें प्रकरण में, अष्टावक्र गीता के 14वें प्रकरण में शून्य चित्त की स्थिति बताई गई है। शून्य चित्त साधक या शून्य चित्त योगी की स्थिति क्या होती है, या ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, यहां पर बताई जा रही है कि शून्य चित्त वाला विषय भोगों को भोगता हुआ भी उन भोगों में लिप्त नहीं होता, और उसको भोगने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ऐसे विषयों को भोग लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोगों को भोगना उसका उद्देश्य नहीं है और वह कोई ऐसा इस तरह का प्रयास उसके द्वारा नहीं किया जाता है। इसीलिए वह जो साधक है, वह जो योगी है, वह अपने कार्य में लगा रहता है और ना ही वह इन सब चीजों से प्रभावित होता है, वो प्रभावित भी नहीं होता। इसलिए मित्रों, इस प्रकरण के अंदर, अष्टावक्र महागीता के इस प्रकरण में ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा को बताया जा रहा है। तो एक अवस्था है शून्य चित्त की अवस्था, जहां पर योगी, साधक, आत्मज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी उसमें कभी लिप्त नहीं हो सकता है। तो हम ऐसी अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएं, ऐसी अवस्था की ओर हमारी ऐसी अवस्था बन भी जाए, तो इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ों के पीछे लोग पड़े रहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो चले जाओ,
घर छोड़ के चले जाओ। आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आश्रम में चले जाओ, किसी आश्रम में जाकर रहो। घर छोड़ दो, त्याग कर दो। बहुत तरह के उपदेश दे दिए जाते हैं, बहुत तरह की बातें बता दी जाती हैं, परंतु जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, वह सब की सब बातें कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा विशेष नहीं कि हम ऐसा करेंगे, घर छोड़ेंगे या फिर हम रिश्तों को त्यागेंगे तभी जाकर जो है हमें ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा और हमारा मोह नष्ट होगा। जी नहीं, हो सकता है कि मोह पहले से भी बढ़ जाए, जंगल में और मन अशांत हो जाता है, तो कहां जाओगे? संसार छोड़कर कहां जाओगे? लोग कहते हैं कि संसार छोड़ना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, संसार छोड़कर कहां जाओगे? जंगल में जाओगे, संसार तो वहां भी है। पहाड़ों पर जाओगे, संसार तो वहां भी है। संसार भला कहां नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि संसार तो तुम्हारे मन में है, मन में है। और जब तक मन में नहीं छूटेगा तब तक कहां से छूटेगा? क्या जंगल चले जाने से छूट जाएगा? क्या किसी आश्रम में बैठ जाने से छूट जाएगा? कुछ दिनों का कुछ शांति मिल जाएगी, कुछ दिनों की कुछ शांति शायद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। अनेक रूप से मान जो है, अहंकार जो है, वह हमें खाना शुरू कर देता है। इसलिए जिज्ञासु विचार करना चाहिए इस विषय पर। अष्टावक्र महागीता के इस प्रकरण पर क्या यहां पर समझाया जा रहा है कि नहीं। इसीलिए जब हम सही तरीके से आध्यात्मिक विषयों को अगर समझ लेंगे तो निश्चय ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपने किसी भी अवस्था में रहते हुए भी हम अपनी योग साधना की ऊंचाइयों को हम स्पर्श कर सकते हैं। सही समझ के साथ और सही विधि के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने की शनैः आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर समय योग होगा, एक एक श्वास में योग होगा, जहां जहां जाओगे वहां वहां योग होगा। चलते फिरते खाते पीते हर विधि से योग होगा। तो योगी के लिए यह कोई असंभव नहीं है, कोई भी कर सकता है। जब अर्जुन के लिए युद्ध भूमि में योग हो सकता है, तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा, श्री कृष्ण कह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? तो वास्तव में संसार को छोड़ना पड़ेगा। जी हां, चित्त से छोड़ना पड़ेगा, तभी तो शून्य चित्त हो जाओगे। चित्त से छोड़ना पड़ेगा, और जब चित्त से छूट गया, बाहर का झगड़ा नहीं, अंदर का झगड़ा बंद कर दो। अंदर आप बहुत ज्यादा झगड़ते हो, अंदर जो है लोग बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। बाहर तो बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन भीतर में जो झगड़ा चलता है, ना जाने बहुत सारे झगड़े। कुछ लोग पास्ट भूतकाल का सोच सोचकर अपने आप से लड़ रहे होते हैं, भूतकाल का सोच सोचकर अपने आप से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। फिर बोलोगे कि हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी हो गया, ऐसी बातें फिर करना शुरू कर दोगे। तो अपने आप से झगड़े को बंद करो। अपने अंदर जो सुनामी जो उठती रहती है ना, विचारों की सुनामी, उसको कंट्रोल कर लो, उसे रोक लो, उसे शांत कर लो, शून्य चित्त हो जाओ। बहुत तो भोगों को भोग लिया इतने जन्मों में, ना जाने कितनी बार तुमने विवाह कर लिया और कितनी संतानें तुमने पैदा कर दी होंगी पिछले कई जन्मों से, और इस जन्म तक अगर देखा जाए तो यह जो भोग है यह तो चल ही रहे हैं। अब इनमें क्या वो रखना, रति रखना। ना तो इनका स्वीकार करो, ना ही इनका त्याग करो, दोनों मत करो, क्योंकि त्याग भी कर रखा है तो कहीं ना कहीं स्वीकृति है। त्याग हम उन्हीं विषयों का करते हैं जिनके प्रति हमारी कहीं ना कहीं स्वीकृति होती है। हमने शराब छोड़ दी, तो छोड़ने की जरूरत किसको है? जो शराब पीने का आदी बन चुका है।
छोड़ने की आवश्यकता भी तो उसी को है ना। तो वो अब छोड़ने के उसमें लगा हुआ है। छोड़ क्या दिया, छूट ना रही उसके मन से, उतर जाए, उसको लगे ही ना कि पीना है। ऐसी भावना में वो कब आएगा? तब जाकर वहां पर ऐसी अवस्था में ना त्याग है और ना ही आसक्ति है, दोनों ही ना हो संसार के प्रति। संसार चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे प्रारब्ध के वशीभूत, मान अपमान लाभ हानि यह तो आता ही रहेगा प्रारब्ध के वशीभूत, यह तो चलता ही रहेगा। तुम भागो मत कि बहुत ज्यादा सुखी हो जाओगे, तुम भागो मत कि तुम दुखी हो जाओगे। ना सुख की ओर भागो, ना दुख से दूर भागो। अगर सहजता से आने वाले सुख को, आने वाले दुख को ग्रहण करोगे, तुम खुद पाओगे कि तुम्हारे जीवन से दुख खत्म हो रहा है, दुख दूर हो रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि थोड़ा सा दर्द क्या आया, थोड़ा सा पेन क्या आया, थोड़ा सा दुख क्या आया, थोड़ी सी कमी क्या आ गई, तुम तिलमिला जाते हो, भीतर से परेशान हो जाते हो। नहीं, मुझे तो सुख चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए। और सुखों के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति है तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। अत्यधिक सुखी हो जाने की जो प्रवृत्ति है, अत्यधिक सुखी बना लेने की, स्वयं को अत्यधिक सुखी कर लेने की जो प्रवृत्ति है, वही तो दुख के कारण है। इसलिए जीवन में एक संतुलन, पहले भी चैनल पर ऐसे इस विषय पर वीडियो बन चुका है कि जीवन में संतुलन स्थापित कीजिए। और संतुलन तभी होगा जब सुखों के पीछे बेहताशा भागना बंद कर दोगे। एक संतुलन की अवस्था में आ जाओ, चित्त को शून्य कर लो। ना दुखों से भागने की जल्दबाजी, ना सुखों को प्राप्त करने की जल्दबाजी, दोनों जल्दबाजी मत करो। सुख मिल रहा है तो सुख प्राप्त करो, कर्तव्य रूप में सामने जो कर्म है उसको पूर्ण करो। अनासक्त भाव से, अनाश्रित कर्म फल कर्म करोति यह, अर्थात कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म करो। ऐसी अवस्था में ही अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अपने चित्त को शून्य कर कर युद्ध करो कि युद्ध में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रह लूंगा। 50 तरह की बातें सोचना बंद करो। अब तुम्हारे सामने जो कर्म और कर्तव्य तुम्हारे लिए है उसको पूर्ण करो, लेकिन चित्त शून्य होकर करो, चित्त शून्य होकर, शून्य चित्त होकर करो, शून्य चित्त अवस्था को प्राप्त करके करो। ऐसा उपदेश है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें भोग छूने वाले नहीं हैं, तुम्हें आसक्तियां छूने वाली नहीं हैं। अवस्था आएगी चिंतन से, निधिध्यासन से, करने से, अचानक से नहीं आ जाएगी, मुख से बोल देने से ही नहीं आ जाएगी। साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अन्यथा। और साथ ही साथ अपने इस चिंतन को मजबूत करना होगा कि मैं तो साक्षी हूं, विज्ञाते साक्षी रूपे परमात्मनि च ईश्वरे, अर्थात कि मैं ही साक्षी रूप परमात्मा और ईश्वर हूं। मैंने इसे जान लिया तो अब मेरे लिए बंधन और मोक्ष कहां है, मेरे लिए ज्ञान कहां है और शास्त्र कहां है। तो क्या शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे? करो, लेकिन तुम्हें शास्त्र ज्ञानी बन जाना है, शास्त्रज्ञ बन जाना है, इस वासना से मत करो। तो यह हमें विचार करके इस आत्मज्ञान की इस स्थिति के बारे में राजा जनक कह रहे हैं और बता रहे हैं कि शून्य चित्त होकर विषयों का भोग कर भी सकता है, कर लेना भी कोई बुराई नहीं है। और अगर कर भी रहा है तो उसे, उस योगी को जो शून्य चित्त हो चुका है, उसे कोई दोष नहीं लगता, उसे कोई बंधन नहीं लगता, क्योंकि उसके द्वारा किया गया जो भोग है वह क्या है? अनासक्त भाव से है। उसके बाद तो समझो कि भोग भी पूजा, भोजन करे तो भी पूजा, भोग करे तो भी पूजा, कुछ भी उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह उसे बांधेगा ही नहीं।
बंधन तो वो देगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा विचार कर कर इस प्रकार से शून्य चित्त अवस्था की ओर जाकर ही हमें चलना चाहिए। फिर संसार बंधन नहीं है। जो हम कहते हैं कि माया बंधन है, संसार बंधन है, अगर शून्य चित्त अवस्था को प्राप्त कर लिया तो फिर संसार बंधन नहीं है। यह हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए, यह हमें समझ लेना चाहिए। तो जिज्ञासुओं, चलिए आपके कमेंट्स पे चलते हैं। क्या कहते हैं आप? ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर अमित पाल जी, कोटि कोटि प्रणाम। हमारी समस्या अहंकार है। अहम और मृत्यु के साथ व्यक्तिगत अहंकार तो मिट जाता है, जो कर्मों के बंधन का दुख का कारण है वो जीव के साथ कौन सा अहम जाता है? अहम नहीं मिटता है। मृत्यु के साथ अहंकार ही तो नहीं मिटता है, और अहंकार ना मिटने के कारण ही जीव को भटकना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ, शरीर है, शरीर का अहंकार क्या रहेगा? शरीर का अहंकार तो इसी जन्म में ही मिट जाएगा। एक बार अच्छे से बीमारी पड़ जाओ आप तो पता चल जाएगा, शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। हमें अपने शरीर के बारे में भी जानने के लिए मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है। तो शरीर का अहंकार तो बहुत ही क्षुद्र अहंकार है, वो तो वैसे भी मिट सकता है इस शरीर में रहते हुए भी, परंतु जो जीवत्व का अहंकार है वह ना मिटता। वही है जो जीव के बार बार जन्म लेने, शरीर धारण करने का कारण बनता है। जीव का वही अहंकार है जो उसे बार बार विवश करता है, जन्म लेने हेतु और फिर दोबारा मृत्यु को प्राप्त करने हेतु। वही तो वह अहंकार है, इसलिए कहां खत्म होने वाला है। निर्गुण ब्रह्म आत्मा में स्थित करके कैसे हुआ जाता है, साधना विधि क्या है? हमारे चैनल पर जो जुपिटर मेंबरशिप चलता है, सन मेंबरशिप चलता है, वह साधना की ही विधि है, आत्म स्थिति होने की यही विधि है, वह साधना। आप उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लाभ उठाइए, हम यही कह सकते हैं। आपने विधि पूछा है तो वही, क्योंकि विधि ऐसी कोई विधि नहीं कि तुरंत से ऐसे बता दे। अभी तो इतना कुछ तो बहुत कुछ बता भी देते हैं कि साक्षी भाव का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ध्यान की एकाग्रता से कैसे अंतः के गहराई में उतरना है, कैसे उस तत्व का साक्षात्कार करना है, कैसे आत्म स्थित होना है, इन सभी के लिए जो अभ्यास है, जो विधि है, वह विस्तार से 28 वीडियोस में जुपिटर मेंबरशिप के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। शिवानी श्रुति जी, ओम नमः शिवाय। आत्मा परमात्मा को किस साधना से जाना जा सकता है? बता दिया जी, अभी बताया। ठीक। जगत नारायण जी, अभिनंदन। गिरीश कुमार चौबे जी, जीव के मुक्त होने पर भय बंधन के दुख नहीं रहता, पर जब तक शरीर है तो शरीर का रोग का दुख कौन सहता है? जबकि आत्मा सदचित आनंद है और जीव का लय तो लय हो चुका है, कृपया बताएं प्रमाण। ये तो आपने खुद ही मान लिया ना कि जीव का लय हो चुका है। जब तक जीव शरीर में है तब तक उसका पूर्ण लय नहीं होता है। हाँ, वह सिद्ध महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं, सिद्ध महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं, वह जो है अपनी इच्छा से अपने चित्त को बनाए रखते हैं, उसका लय नहीं करते, क्योंकि जब तक चित्त नहीं रहेगा तब तक शरीर में रहने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। यह जो बात आपने कही ना कि शरीर में रहते हुए जीव का लय हो गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि जीव के अगर वो शरीर में है तो उसका संकल्प है, संकल्प विकल्प जब चल रहा है तो लय कहां हुआ? इच्छाएं जब चल रही हैं, निर्णय जब चल रहा है तो लय नहीं हुआ। हां, वह जीव देह मुक्त हो सकता है। देह मुक्त अर्थात यह जो इंद्रियों से परे शरीर के बंधन से वो मुक्त हो सकता है। वह मोक्ष हो गया उसका शरीर में रहते हुए, ऐसा नहीं होता। उसका कैवल्य हो गया शरीर में रहते हुए, ऐसा नहीं होता। ठीक, प्रमाण क्या है? पतंजलि योग सूत्र कैवल्यपाद, इस बात का प्रमाण है जो मैं कह रहा हूं। आप उसको जाकर वहां पर उस ढंग से पढ़ सकते हैं। तो जीव का लय
शरीर में रहते हुए अगर हम कहें कि जीव का लय हो गया, जी नहीं, हाँ, देह बंधन से मुक्त हो गया शरीर में रहते हुए, यह संभव है, तो वह जो जीव है, सिद्ध योगी है, वह अपने शरीर से, अपने इच्छा मात्र से वह इस शरीर को छोड़ना आना कर सकता है। वो चाहे तो कई लोगों को गमन कर सकता है। जो ये आंखें नहीं देख सकती वो देख सकता है, जो कान नहीं सुन सकते वो सुन सकता है। वह चाहे तो प्रकाश की गति से भाग सकता है, प्रकाश के साथ संयम कर कर। विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र इस विषय में चर्चा करता है। तो वह जीव देह से मुक्त हो सकता है, स्थूल शरीर के जो बंधन है उनसे जीते जी मुक्त हो सकता है। जी हां, यह संभव है। सूक्ष्म लोक में वो गमन कर सकता है, परंतु जीव जो है लय हो गया और फिर भी शरीर में बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो जिस जीव ने इतना नियंत्रण ले आया अपनी एकाग्रता से, अपने योग से, कि वह इस शरीर से अपनी इच्छा से निकल सकता है, दोबारा आ सकता है और बहुत तरह की चीजें, वो सिद्धि है, समाधि नहीं है। इसे समाधि नहीं कहा जाता। योग सूत्र को पढ़े, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं समाधि में लोकों में गमन कर रहे हैं, जी नहीं, यह सिद्धि का प्रसार मात्र है, ना कि यह समाधि है। तो इसीलिए यह जो इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए, यह सिद्धि का विषय है कि एक योगी अपने शरीर को छोड़कर कहीं जाए, फिर से उसमें आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में ऐसी बातें आती, और भी कई सिद्ध योगियों के विषय में ऐसी चर्चाएं आती हैं। तो एक योगी ऐसा कर ले तो यह उस योगी की अपनी सिद्धि है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वह जीव अपने सिद्धियों के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर कर दोबारा उसका पतन हो जाए, इसकी संभावना भी रहती है। और साथ ही साथ वह जो योगी है सूक्ष्म लोक में स्वतंत्र होकर गमन कर सकता है, उसके लिए देह का बंधन नहीं रह जाता। जैसे कि आम व्यक्ति के लिए देह का बंधन है, वह उतना ही देख सकता है जितनी ये आंखें देखती हैं, उतना ही सुन सकता है जितने कान सुनते हैं, लेकिन योगी उससे परे जाकर भी सुन सकता है, देख सकता है। ठीक, तो इस विषय को ऐसे समझें। तो वह योगी ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ, क्योंकि आपने यहां पर लय की चर्चा आप कर रहे हैं। जीव का मुक्त होने पर भाव बंधन के दुख नहीं रहता, पर जब तक शरीर है तो शरीर के रोग का दुख कौन सहता है, जबकि आत्मा और चित्त का आनंद है और जीव का लय हो चुका है। जीव का लय नहीं हो चुका है, जीव मात्र स्थूल बंधन से मुक्त हो गया है, बस इतना ही होता है। तभी वो अपनी इच्छा से देह में रहता है, उसका लय नहीं होता। लय होगा तो फिर ना तो वो शरीर में ना तो जीव रूप में, दोनों ही रूप में वो नहीं रहेगा। सर, प्रकृति और ईश्वर और ओम में क्या फर्क है, और क्या प्रकृति ओम से ज्यादा शक्तिशाली है? जी नहीं, संपूर्ण प्रकृति ही ओममय है। आप मांडुक्य उपनिषद श्रुति वाक्य है, अथर्व श्रुति से निकला हुआ है, तो आप जाकर अध्ययन उसको कर लीजिए। नहीं तो हमारे चैनल में मांडुक्य उपनिषद पर व्याख्यान है, आप उसको अवश्य सुनिए। मैं शेयर करता हूं मांडुक्य उपनिषद के ऊपर जो व्याख्यान है आपको अभी इसी यहीं पर, तो हमें वो सुनना चाहिए। तो मांडुक्य उपनिषद में ओम की चर्चा की गई है, तो उस ओम को अगर हम जानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण प्रकृति ही ओममय है, ओम से अलग नहीं है, तो वह हम अगर जानते हैं तो निश्चय ही फिर कोई दिक्कत, फिर आपको समझ में आ जाएगा ओम क्या है। तो संपूर्ण प्रकृति ओममय है, ओम से अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस ओम में ही है, ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म है, इस प्रकार से भी बताया गया है। तो उस प्रकार से हमें उस विषय को, ओम को समझ लें। ओम की पूरी व्याख्या है, आप मांडुक्य उपनिषद पे अध्ययन करें या फिर आप उस पर जान जाएं, तो ओम की पूरी व्याख्या उसमें दी हुई है कि ओम क्या है अच्छे से, तो उसको अवश्य ही जानना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर हम यह शेयर कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का लिंक, इसे आप देखें जाकर,
इस पर जाएं और इसे देखें, इसको जाने समझें। तो अभी जो मैंने लिंक शेयर किया है कमेंट में, वह मांडुक्य उपनिषद पर है। तो चलिए आगे चलें। तो यह स्पष्ट करने के लिए भेज दिया, उस लिंक पर जाकर आप देखिए। परमेश्वर, देवता, जीव क्या अलग अलग? यदि अलग हैं तो अद्वैत का कोई मतलब नहीं है। अद्वैत का मतलब क्या है कि सत्ता अद्वैत की है। ऑन्टोलॉजी, सत्ता अद्वैत की है। अद्वैत एक मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है, सब कुछ उसी का विवर्त है। अब उसके विवर्त में चीजें अलग अलग हैं, उसके विवर्त में चीजें अलग अलग हैं, परंतु सब कुछ उसके विवर्त के रूप में है। इसीलिए देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आत्मा हो, वह उन सब को ही ब्रह्म कह दिया जाता है कि सब ही ब्रह्म है और सब में ही ब्रह्म है और सब ब्रह्म में ही है, सब कुछ ब्रह्म में ही है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, तो आत्मा ब्रह्म कहां अलग हुई? देवता प्रकृति के संदर्भ में है, प्रकृति ब्रह्म का विवर्त है वेदांत के अनुसार। तो वह जो सत्ता है वह क्या है? वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म के ही दो पुत्र हैं, जड़ और चेतन, अर्थात उनका प्रकाशन दो रूप में हो रहा है, जड़ और चेतन के रूप में, जिससे संपूर्ण सृष्टि बन रही है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। दंडवत प्रणाम जी। अब आपको भी आगे क्या प्रश्न है? गोपाल शर्मा जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चारों एक साथ संगठित होने से शक्तिशाली हो जाते हैं, मगर जब इन चारों का अलग अलग पहचान लिया जाए तो यह अकेले तथा निर्बल होने वाले, यह सत्य है। जी हाँ, अलग अलग इनको वैसे तो सब एक दूसरे से संबंधित ही हैं, अविद्या के वशीभूत सब अस्तित्व में आते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कारण ही हैं। चित्त में हमारे संस्कार पड़े रहते हैं, मन जो है एक्टिव फॉर्म है, चित्त का ही एक्टिव फॉर्म मन है। लेकिन आज तक हमने जितने भी कर्म किए हैं पिछले कई जन्मों से और इस जन्म में भी, उन कर्मों का जो इंप्रेशन है, उनकी जो छाप है, वह कहां पर है? चित्त में है। ठीक, तो चित्त सब कुछ संजोए हुए है। पिछले जितने भी हमने कर्म किए हैं उन सब को चित्त ने समेट कर रखा हुआ है। अभी संचित कर्म के ऊपर सुबह ही चर्चा चली, तो सुबह की चर्चा में बताया गया चित्त में ही संचय का स्थान भी चित्त है, कर्मों के संचय का स्थान, वहीं से सब सामने आ जाता है। ठीक, तो यह इस पे समझना चाहिए। शून्य चित्त का संकल्प लेकर, शून्य चित्त वास्तव में एक संकल्प नहीं है, वह एक अवस्था है। लेकिन फिर भी आप अगर चिंतन करते हैं कि हाँ मैं शून्य चित्त होकर, निष्काम होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, बीज मंत्र करूं, करना है करिए, लेकिन शून्य चित्त एक अलग विषय है। वहां पर तो कोई ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता कि इस उद्देश्य के लिए ये करना है। गुरु जी, शिव चर्चा में शिव जी को गुरु बनाने की परंपरा चली है, उस पर भी विचार देने की कृपा करें। नहीं, गुरु बनाने की परंपरा एक, देखिए शिव जी को, शिव तो गुरु हैं ही, वो बनाने और ना बनाने वाली कोई इसमें बात नहीं है। शिव तो गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पार्वती जी का, उनके द्वारा, भगवान शिव के द्वारा जो प्रदत्त शिव गीता है, विज्ञान भैरव तंत्र की साधनाएं हैं, शिव संहिता है जिसमें कई प्रकार के चर्चाएं आती हैं, जीवन से संबंधित कई रहस्य जिसमें खोले गए हैं, बताए गए हैं। तो शिव तो वैसे ही शास्त्रों से गुरु ही है, लेकिन उनका जो शिव है वो थोड़ा सा अलग है। फिर वहां पर एक और संस्था है जो शिव का नाम लेती है, ठीक है, जो कहती है शिव शंकर, ये सब अलग अलग बहुत तरह की चीजें बताती है। ठीक है, तो अब उनका अपना ही निर्मित शिव है, अपना ही बनाया हुआ एक शिव है। तो जो अपना ही शिव बना दे रहे हैं, अपने ही विष्णु बना दे रहे हैं, तो फिर ऐसा है कि इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, अगर इतनी रचनात्मकता आपके अंदर आ गई है, तो शिव शब्द का इस्तेमाल ही मत करो ना। आपको अगर अपना निजी भगवान ही पैदा करना है तो शिव शब्द का इस्तेमाल ही मत करो। ठीक है, क्यों प्रयोग करना शिव शब्द का प्रयोग? आपको करना है, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।
जब आपका शिव सबसे अलग है, शास्त्रों में भी उस शिव के बारे में नहीं लिखा हुआ, आप कहते हो आपने अपना ही शिव बना रखा है, तो शिव शब्द के प्रयोग का आपको आवश्यकता ही ना पड़े, ओम शब्द के प्रयोग का आपको आवश्यकता ही ना पड़े, नहीं तो आप ओम को उपनिषदों से, शास्त्रों से समझो, ओम को वैसा ही जानो, अन्यथा ओम का प्रयोग ही बंद कर दो। तो यह है अपने मन मर्जी से लोग हैं, जा मारग सोई, तुलसीदास जी ने लिखा है, मारग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रत जोई ताके संत कहे सब कोई, ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर इसीलिए फिर सोचना पड़ता है कि भाई अब कई लोग कह देते हैं, मैं कई बार बोल भी देता हूं, बस बताने आया हूं, सहयोग करने आया हूं, आप मुझे संत के रूप में जाने, आप मुझे गुरु के रूप में जाने, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन लोग, कई लोग जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे गुरु जी लिखते हैं, चाहे महात्मा जी लिखते हैं, मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं देता उस विषय में। हाँ, उनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, लेकिन रिप्लाई, लेकिन आप मुझे किसी संत या गुरु जी के रूप में जाने, मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य ऐसा नहीं है। परंतु जिनका है वह तो वेश भी धारण करेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ करेंगे। तो इसीलिए मार्ग सोई जाके वो जो भावा, उनके लिए कहा गया है, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई ताके हु संत कहे सब कोई। तो अपना जो शिव बनाने की जो तरीका है, अपना ही एक शिव पैदा करने का जो तरीका है, वह गलत है, वो नहीं होना चाहिए, जो कि कुछ संस्थाओं के अंदर दिखाई देता है। अवनी भट्टाचार्य जी प्रणाम जी, आपको भी। कमल सांगा जी प्रणाम। ठीक है दिनेश जी, शास्त्र तो ऐसा करने से ऐसा होता है समझा देता है, परंतु इस गलत चित्त पर तमाम लगाम लगाने का ज्ञान बताने की कृपा करें। जी हाँ, वही बताया जा रहा है कि साक्षी भाव की साधना करें, ध्यान करें, योग करें। ना समझ में आए कि कैसे ध्यान योग का प्रारंभ करें, तो चैनल पर जुपिटर मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करिए विधि पूर्वक। कम से कम पूरा 1 महीने का कोर्स है, आपको करना है, धीरे धीरे शनय शनय आगे बढ़ना है, और साधना कहनी है, गहराई में उतरना है, सारी चीजें और स्पष्ट होने लगेंगी, चित्त शांत होने लगेगा, चित्त शून्य होने लगेगा, एक अवस्था आने लगेगी। हाँ, तुरंत से आ जाएगी, इतना तो सरल ये मार्ग नहीं है, लेकिन कई जन्मों के संस्कार वृत्तियां हैं, धीरे 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 बहुत सारे परिवर्तन आने लगेंगे, ठीक है। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य है आपका इस विषय में, आध्यात्मिक विषय में आपका सहयोग करना, और उस सहयोग की भावना से ही जो है यह कार्यक्रम रखा जाता है। जुपिटर मेंबरशिप की साधनाएं हैं, वो एक दिन की साधना नहीं है, कई दिन की साधना है, वीडियोज़ हैं बने हुए हैं, उसमें काउंसलिंग होती है, आपको सिखाया जाता है, हम आपको सिखाते रहें, और वह हम आपके समक्ष वह वस्तु, विषय वस्तु प्रस्तुत करते रहें। वह प्रस्तुत करने योग्य बने रहने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए उसका शुल्क भी है, उतना ही शुल्क है जितने में कि उसका सिस्टम बना रहे, ठीक है। तो इसलिए उसका शुल्क भी इस प्रकार से है। तो उस शुल्क को पूर्ण कर कर, आप उसे दक्षिणा माने या शुल्क माने, जो माने, उसको पूर्ण कर कर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर कर ध्यान योग को सीखिए। ध्यान योग में कैसे उतरना है उसको जानिए, यही है, जानिए, सीखिए, समझिए, आपका जीवन सुंदर बन पाए, आपका जीवन अच्छा बन पाए, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बस इतना ही है, इतना हो पाए, इतना हो पाए, बस इतना ही बहुत है, और यही किया जा रहा है, यही मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। अब आप ऐसा करने वाले व्यक्ति को गुरुजी कहेंगे, महात्मा जी कहेंगे, क्या कहेंगे, वो आपका चयन है। लेकिन आप ऐसा कहें मेरा, या मैं ऐसा प्रदर्शन करूं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, ठीक है।
तो पहले भी मैंने स्पष्ट किया है, आज भी मैंने स्पष्ट किया। किसी ने कुछ पूछा था, कहा था, तो मैं आपकी बस सहयोग कर रहा हूं, सहायता कर रहा हूं कि अध्यात्म के प्रति आपकी जागृति हो और आप उसके ऊपर आगे बढ़ें, योग मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर आप आगे बढ़ें। बस जो मुझे झिंगूर जैसी धुन लगातार कानों में या सिर के ऊपर लगातार सुनाई दे रही है, जी हाँ, सुनाई दे सकती है कई तरीके से। यह व्यक्तिगत विषय है, आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो फिर उसके बारे में जरूर हम बताएंगे। सरल साधना क्या है और इसे कैसे करें, बताया गया है। सरल साधना, गोविंद मेरे जीवन में सब कुछ है। क्या गोविंद से बड़े और कोई है? कृपा करके बताइए। जब गोविंद है ही आपके जीवन में तो फिर क्या है, सब ठीक ही है। आपका योग दर्शन पर पूरा प्रवचन है? हाँ जी है, योग दर्शन पर चारों अध्यायों पर पूरा है, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ये चारों अध्यायों पर चर्चा है। ठीक, तो चलिए मित्रों, अब जो है हम इस पर आगे की चर्चा बाद में करेंगे। सर जी, आपने दुर्गा सप्तशती पर उल्लेख किया, मैंने कहाँ किया उल्लेख? आज के उसमें तो नहीं किया, पीछे कुछ दिनों पहले किया था। मार्कंडे पुराण का में है दुर्गा सप्तशती, वहीं से निकला है। ठीक, तो उस पर चर्चा आएगी, बाद में चर्चा आएगी, लेकिन कोई जल्दबाजी ना करे, चर्चाएं बहुत सारी हैं। सहज योग क्या है, श्रुति नृत्य और शब्द योग कहाँ क्या है गुरु जी? श्रुति नृत्य सबके बारे में बताया जा चुका है जी। ठीक है, समाधि का विषय है, श्रवण का विषय है श्रुति, नाद ध्यान का विषय है श्रुति। ठीक है, चलिए अगले व्याख्यान में कई विषयों पर इस पर चर्चा होगी, चिंता ना करें। श्रुति नृत्य को भी कवर किया जाएगा, वह क्या है। नमन वंदन। जो लोग मन से हिंसा, ईर्ष्या, भेदभाव रखकर बाहर में योगी दिखाने का ढोंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है। सीधी सी बात, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, और समाज ऐसे ढोंगियों से भरा पड़ा है। ठीक है जी, तो समाज ऐसे उससे भरा पड़ा है, तो ये हमें लोगों से भरा पड़ा है जो कि दिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बनना पसंद नहीं करते। उनके साथ समस्या ये है, क्योंकि एक बार दिख गए और उससे जो लाभ उठाना है उठा लिए, कुछ लोगों की श्रद्धा लूट लिए, श्रद्धा लूटने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ठीक, जुपिटर मेंबरशिप के आगे की वीडियो भेजने की कृपा दृष्टि करें। जी हाँ, वो आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, चिंतित ना हो। चलिए, एक स्टूडेंट कैसे समागति बन सकता है? स्टूडेंट कैसे थोड़ा स्पष्ट नहीं है, समागति कहने का क्या तात्पर्य है? आप ही हो जो इस माया जाल से निकाल सकते हो। निकल जाएंगे जी, निकलना क्या है, भीतर भीतर ही सब कुछ हो जाएगा, निकल भी जाएंगे, कोई जल्दबाजी वाला इसमें कोई विषय नहीं है। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। आप जुड़े रहे, बने रहे, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से जुड़े बने, और अगर विषय आपको आवश्यक लगते हैं तो निश्चय ही वीडियोस को शेयर किया करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और जो बेल है उसको भी टच करना होता है, उससे नोटिफिकेशंस आती हैं, तो वह भी आपको मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, यह भी एक प्रकार का सहयोग है चैनल को आगे बढ़ाने में। तो यह
तो जिज्ञासुओं यही है, थोड़ा सा बीच में कट गया था, बोलते बोलते व्यवधान आ गया था, कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था, अब ठीक हो गया है फिर से। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं, और जो भी आपके विषय हैं जो बच गए हैं उन पर चर्चा होगी, और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें, जो है सब्सक्राइब कर। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।